बटाला की ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी कहती है कि मैंने बाबा को पहले पत्र लिखा और बेसब्री से इंतज़ार करने लगी कि बाबा का पत्र लाल पेंसिल से लिखा हुआ ज़रूर आएगा। कुछ ही दिनों में बाबा का पत्र मेरे पास पहुंचा तो उस समय ऐसा नशा छा गया जैसे स्वयं बाबा मेरे पास आए हैं। बाबा तो जानी जाननहार थे, जो पत्र में ही सारी जीवन कहानी सुना देते थे। साथ में लिखा कि कन्याओं का कन्हैया आ गया है। उन शब्दों में इतना जादू भरा था कि उसका वर्णन क्या करूं, शब्द ही नहीं मिलते। अभी भी जब मैं बाबा का पत्र निकाल कर पढ़ती हूँ तो आंखों से छम छम आंसुओं की धारा बह जाती है, जैसे साक्षात बाबा मेरे सम्मुख आ खड़े हुए हैं। मैं रोज मुरली सुनने क्लास में जाती थी। एक दिन क्लास पूरी हुई तो अचल बहन जी ने मुझे कहा कि हम मधुबन जा रहे हैं। बाबा से मिलने की तड़प बहुत थी, लेकिन लौकिक बंधन थे। मैं अपने घर में आकर बहुत रोने लगी। इतना रोया कि मेरी माँ को तरस आ गया और कहा कि अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। बस मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक ही धुन थी कि अब तो बाबा से मिलने मधुबन जाऊंगी, अब तो बाबा से मिलने मधुबन जाऊंगी। मैंने अचल बहन जी को जाकर सुनाया कि मुझे मधुबन जाने की छुट्टी मिल गई है। उन्हें भी आश्चर्य हुआ। फिर तो वह दिन आ गया जब हम मधुबन के लिए रवाना हो गए। भले रास्ता लंबा था, लेकिन मेरे को कुछ भी पता नहीं चला और मैं मधुबन पहुंच गई। जब बाबा से मिलने गई तो उस समय बाबा आंगन में चारपाई पर बैठे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्ची आओ, बच्ची आओ। मैंने बाबा को देखा तो बाबा के मस्तक पर तेज प्रकाश दिखाई दिया। मैं अपनी सुध बुद्धि भूल गई और मैं बाबा की गोदी में समा गई। बाबा ने इतना प्यार दुलार दिया जो कभी लौकिक में किसी ने भी नहीं दिया। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि ये बच्ची बहुत सहनशील है। उसी वरदान से मैं आगे बढ़ रही हूँ और उसी वरदान से पल रही हूँ।